Hello, guys. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. ओके, स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. ओके, सो देखिए, अभी तक हमने डिस्कस किया था एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में हमें प्रॉपर्टीज कैसे क्रिएट करना है, डेटा बाइंड कैसे परफॉर्म करना है। अब जो डेटा हमने क्रिएट किया था, अभी तक हमने सिर्फ इन दोनों फाइल्स में कम्युनिकेट किया। एक HTML फाइल, ठीक है। अब हमारे पास एक सिंपल HTML फाइल थी और जावास्क्रिप्ट फाइल। अब इस जावास्क्रिप्ट फाइल में हमने जो प्रॉपर्टीज क्रिएट किया था वो सभी प्रॉपर्टीज हमने एक्सेस किया HTML में। सो सेम प्रॉपर्टीज HTML में हमने डेटा बाइंड किया। देन जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज अगेन हमने HTML से अपडेट किया डेटा बाइंडिंग के थ्रू। तो जहां पर हमने कुछ इवेंट्स फायर किए, जैसे यूजर कोई इनपुट फील्ड में डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो वो डेटा हमने कैप्चर किया बैकएंड में, करेक्ट। तो वहां पर हमने टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म किया है। देन हमने बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं ये डिस्कस किया, मेथड्स कैसे क्रिएट करते हैं। देन हमने सभी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। बताइए, LWC में प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है? Two types. टू टाइप्स, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। करेक्ट। रिएक्टिव प्रॉपर्टी एंड नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टीज। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि यहां पर हम एक्चुअल डेटा के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म करें जो सेल्सफोर्स में डेटा अवेलेबल है। अगर हमें LWC में डेटा के साथ वर्क करना है तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते, देखिए, सेल्सफोर्स के डेटा के साथ अगर हमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो हम यहां पर तीन वेज यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है बेस लाइटनिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। देन लाइटनिंग डेटा सर्विसेज, ओके, जो अडाप्टर से वायर अडाप्टर हमें यहां पर यूज करना होता है। एंड देन आता है अपेक्स। अब अपेक्स में हमें कंप्लीटली कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, बट ये जो दोनों चीजें यहां पर ये कुछ ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड चीजें हैं जो हमें एज इट इज यूज करना है। यहां पर कस्टमाइजेशन आपको लिमिटेड मिलेगा, बट अगर आप यहां इसे यूज करेंगे अपेक्स को तो ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल रहेगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से यहां पर चेंजेस कर सकते हैं, कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जो डेटा हमें फेच करना है, जैसे हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो ये कंप्लीटली हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट यहां पर ये डिस्कस करते हैं एज एक फ्रेमवर्क की तरह, क्योंकि सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बस हमें उन्हें यूज करना है। कि अगर आपको डेटा इंटर करना है या फिर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट परफॉर्म करना है, कुछ डेटा एक्सेस करना है, तो आप सिंपली इन दो चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट वहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं मिलती है। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते, देखिए, बेस लाइटनिंग कंपोनेंट्स। अब बेस लाइटनिंग कंपोनेंट्स में देखिए हमारे पास कुछ फॉर्म्स है। जैसे अब सिंपल सिंपल रिक्वायरमेंट्स हम जाएंगे और ये सभी रिक्वायरमेंट्स हम अपेक्स के थ्रू भी इंप्लीमेंट करेंगे। बेस लाइटनिंग कंपोनेंट्स में हमारे पास कुछ फॉर्म्स है। बेस लाइटनिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट lightning record form, then lightning record edit form, and lightning record view form। देखिए, ये जो फॉर्म्स है ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बस हमें डायरेक्टली ने क्या करना है, यूज करना है। अब सपोज करिए हमें एक कंपोनेंट बिल्ड करना है। जैसे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट, अब इन ऑब्जेक्ट्स में हमें डेटा इनपुट करना है। सपोज करिए कि हमारे पास डेटाबेस है, सेल्सफोर्स डेटाबेस। अब हमारे पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट में हमें डेटा एंटर करना है, ठीक है। उसके लिए हमें एक कंपोनेंट चाहिए, तो यहां पर हमने एक कंपोनेंट बिल्ड किया।
अब कंपोनेंट हमने बिल्ड किया जहां से हम क्या करेंगे, यूजर कुछ डेटा इनपुट करेगा। जैसे आप टैब पर जाते हैं, जब न्यू बटन पर क्लिक करेंगे जो पेज हमारे सामने ओपन होता है, उसी तरीके से हमें एक पेज यहां पर बिल्ड करना है जहां से यूजर रिकॉर्ड इनपुट करेगा। जैसे सो नेम के लिए फील्ड, देन ईमेल, सो ईमेल के लिए फील्ड, एंड लास्ट में अगर हमें डेटा सबमिट करना है तो सेव की एक बटन है, एंड अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल की एक बटन है। करेक्ट। तो जब आप यहां पर रिकॉर्ड इनपुट करेंगे तो ये डेटा डायरेक्टली कहां पर स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, जो आपके डेटाबेस में आपने प्रोवाइड किया है। और यहां पर बैकएंड में हमने कुछ कोड इंप्लीमेंट किया होगा। करेक्ट। सो अगर हमें कुछ डेटा को वैलिडेट करना है या फिर डेटा में कुछ चेंजेस करना है, इन फील्ड्स का सभी डेटा हमें बैकएंड में एक्सेस करना है, तो हमें यहां पर एक कंट्रोलर इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है। सो कंट्रोलर हमारे पास होता है, वो क्लाइंट साइड हो सकता है या फिर सर्वर साइड कंट्रोलर। करेक्ट। तो यहां पर हमने एक कंट्रोलर इंप्लीमेंट किया। अगर हमें यहां पर ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो हम अपेक्स सर्वर के पास जाएंगे, अपेक्स कंट्रोलर के पास, जहां पर हम ये सारी चीजें कस्टमाइज कर रहे हैं। बट अगर आप एक बेस लाइटनिंग कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो ये आपको एज इट इज इस फॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो 3 टाइप्स के फॉर्म्स है हमारे पास, लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म एंड लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। तो इसके नाम से ही आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये जो फॉर्म है ये एडिटेबल है, एंड व्यू मींस जैसे अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते तो एक व्यू फॉर्मेट में ये आ जाता है। ठीक है। तो ये व्यू के लिए यूज होता है। बट ये जो रिकॉर्ड फॉर्म है ये दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। चाहे आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, एडिट मींस जहां से आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, वैसे ही अगर आप एक लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो ये दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आपको एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है, सो फॉर न्यू रिकॉर्ड, सो अगर आपको न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तब भी आप लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको रिकॉर्ड व्यू करना है जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, एंड अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को आपको व्यू करना है तब भी आप लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक बेसिक सिंपल यहां पर हमें इंप्लीमेंट करना होता है अगर हमें यहां पर लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म यूज करना है। सो अब देखिए सिंपल हमारे पास क्या है, एक सिंपल टैग हमें इंप्लीमेंट करना है। सो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है। सो ये सिंपल हमारे पास एक ओपनिंग टैग है एंड क्लोजिंग टैग। अब हमें यहां पर कोई भी डिजाइनिंग पार्ट इंप्लीमेंट नहीं करना, बस हमें ये चीजें बताना होता है इस लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में कि किस पर्पस से आप इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो अगर आपको रिकॉर्ड को व्यू करना है तो हमें यहां पर रिकॉर्ड की आईडी मेंशन करना जरूरी होगा कि कौन से रिकॉर्ड को आप व्यू करना चाहते हैं। अगर आप न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो तो हमें रिकॉर्ड आईडी मेंशन करने की नीड नहीं है। बट बाकी जो चीजें हैं जैसे ऑब्जेक्ट नेम, चाहे आप फिर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड आपको व्यू करना है तो उस ऑब्जेक्ट नेम आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो आप सिंपली यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक टैग है, सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, तो मैं ऑब्जेक्ट एपीआई नेम स्पेसिफाई करना होगा। सेकेंड, अब आप एक फॉर्म बिल्ड कर रहे हो तो फॉर्म्स में हमारे पास क्या होती है, ये सभी फील्ड्स जहां से यूजर रिकॉर्ड को इनपुट करेगा। तो यहां पे इस फॉर्म में आपको कितनी फील्ड्स प्रोवाइड करना है तो वो फील्ड्स आप स्पेसिफाई करेंगे इस एट्रीब्यूट में। सो फील्ड्स, और फील्ड्स में हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें एक एरे पास करना होगा क्योंकि फील्ड्स है, एक सिंगल फील्ड नहीं है, हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स है। तो यहां हमें एक एरे प्रोवाइड करना होगा कि कितनी फील्ड्स हमें मेंशन करना है इस लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में। करेक्ट। देन अब यहां पर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हमें पता है लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। आप चाहे तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी एडिट कर सकते हैं या फिर व्यू कर सकते हैं, या आप कंप्लीट एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आते हैं मोड, तो आप यहां पर इस फॉर्म के लिए मोड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब मोड में हमारे पास 3 टाइप्स की वैल्यूज है, जैसे हमें यहां पर इसको यूज करना है उस वे से हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो मोड में जैसे अगर आपको रिकॉर्ड एडिट करना है सो आप एडिट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो एडिट, देन व्यू और रीड ऑनली। ठीक है। सो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिक्वायरमेंट की बेस पर हमें इस फॉर्म को यूज करना है। ठीक है। सो मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है, हम सिंपली वन बाय वन सभी इसको डिस्कस कर लेंगे।
सो जो फील्ड्स अब हमें एक्सेस करना है इस फॉर्म के लिए, तो ये फील्ड्स तो हमारे पास डेटाबेस में है। अब डेटाबेस से हमें इन फील्ड्स को फेच करना होगा, तभी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट कर पाएंगे। सो जब आप इसे न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाले, देखिए तो जो आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, सो सपोज करिए कि हम एग्जांपल ले रहे हैं अकाउंट ऑब्जेक्ट का। अब अगर हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट से कोई फील्ड्स को एक्सेस करना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इन फील्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना होता है, ठीक है। सो बैकएंड में हम क्या करेंगे, पहले इन सभी फील्ड्स को हमें फेच करना होता है, ठीक है, इंपोर्ट करना होता है इस ऑब्जेक्ट में से, और ये इंपोर्ट होता है जैसे ओके। सो सपोज करें कि हमें एक ऑब्जेक्ट को यहां पर इंपोर्ट करना है, तो सिंपल हम इंप्लीमेंट करेंगे, सो इंपोर्ट, एंड यहां आपको एक अलाइस प्रोवाइड करना होगा उस ऑब्जेक्ट नेम के लिए या फिर उन फील्ड्स के लिए, तो कोई भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज करें कि हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, सो अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, अलाइस हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिफाइन करिए ताकि हम इसको आइडेंटिफाई करने में भी हमें इजी रहेगा। सो इंपोर्ट अकाउंट फ्रॉम, अब कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, सेल्सफोर्स में से, सो @salesforce/schema, ठीक है। सो सेल्सफोर्स से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब किस ऑब्जेक्ट में से, अगर सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नेम आप डिफाइन कर लेंगे। सो हम अकाउंट ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं, सो अकाउंट। अगर हमें कोई फील्ड एक्सेस करना है, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट नेम था। अब सेकंड हमें क्या करना है, जो फील्ड्स हमें चाहिए, तो उस फील्ड्स को अगर एक्सेस करना है तो सिंपली फील्ड्स को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट के नाम से। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम, जैसे अकाउंट पर जैसे नेम फील्ड है, अगर हमें नेम फील्ड को एक्सेस करना है तो सिंपली आप इंप्लीमेंट करेंगे, सो इंपोर्ट द नेम फ्रॉम, सो @salesforce/schema/account.name, तो जो फील्ड्स हमें एक्सेस करना है सिंपली यही सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। आप अगर एक ऑब्जेक्ट को रेफर करना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी फील्ड को रेफर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक अलाइस यहां पर प्रोवाइड करना है और एज इट इज सिंटैक्स हमें यहां पर यूज करना होता है। सो हमारे पास देन फील्ड्स है, जैसे हम मल्टीपल फील्ड से यहां से फेच कर लेंगे तो इसकी एक एक लिस्ट हम डिफाइन कर लेंगे और वो लिस्ट हम डिफाइन करेंगे इस फील्ड्स में। सो जो जितनी फील्ड्स हम यहां पर फेच करेंगे ऑब्जेक्ट में से, एंड जो फील्ड्स हम उस लिस्ट में डिफाइन कर रहे हैं वही फील्ड्स हमें इस लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में विजिबल होती है, ठीक है। सो सभी फील्ड्स को हमें फेच करना है एंड सभी फील्ड्स को हमें डिफाइन करना है इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म हम यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो सिंपली हम यहां पर डिफाइन करते हैं। सो एक न्यू यहां पर क्रिएट करेंगे, हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, लास्ट सेशन में जितना भी हमने इंप्लीमेंट किया था सभी ने इसे प्रैक्टिस किया है, बताइए। सो एक न्यू कंपोनेंट हम बिल्ड कर लेंगे। सो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, किसी भी नाम से आप एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, ठीक है। सो जहां हम HTML फाइल डिफाइन कर सकते हैं, देन हम यहां पर एक बैकएंड में भी डेटा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म डिजाइन करना है जिसके थ्रू हम यहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। सो हमने एग्जांपल के लिए ट्राई करना है, जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट, आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट है। अब सिंपली आप इसे इंप्लीमेंट करिए। सो HTML से हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहां पर जो कोड चाहिए, जो फॉर्म हमें इंप्लीमेंट करना है, हम इसके लिए कार्ड डिफाइन कर लेते हैं। सो लाइटनिंग कार्ड, ये सभी ने क्रिएट किया है, सभी को पता है इसके बारे में, लाइटनिंग कार्ड, ठीक है। सो लाइटनिंग कार्ड में हम हेडिंग डिफाइन कर सकते हैं, सो टाइटल, सो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड अब जो फॉर्म हमें यहां पर डिफाइन करना है, सो फॉर्म के लिए जितने एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए उन सभी एट्रीब्यूट्स में हमारे पास डेटा होना जरूरी है। सो ऑब्जेक्ट नेम, सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम हमारे पास होना चाहिए। सेकेंड, जो फील्ड्स हमें चाहिए इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए वो हमें यहां पर चाहिए। सो एक फॉर्म हम यहां पर क्रिएट कर लेते हैं, देखिए, सो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म,
ठीक है, सो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, करेक्ट। अब इस लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में हमें वो सारी चीजें डिफाइन करना है, करेक्ट। सो जैसे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, ये सारी चीजें हमें क्या करना होगा, पहले बैकएंड से हमें फेच करना है। सो अभी हमने जो सिंटैक्स बताया, बताइए अगर हमें ऑब्जेक्ट को रेफर करना है तो कैसे करेंगे आप? अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करना है बताइए, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट को? Import object name Import from object at the name rate So from import slash schema builder. इंपोर्ट ऑब्जेक्ट नेम, सो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए अकाउंट, From देन सो फ्रॉम, at the देन rate एट द रेट सेल्सफोर्स slash स्लैश स्कीमा, एंड जिस ऑब्जेक्ट से आप रेफर करना चाहते हैं सो डायरेक्टली हम डिफाइन करेंगे अकाउंट। सो अकाउंट ऑब्जेक्ट से हमें इंपोर्ट करना है, सो ठीक है, एक अकाउंट ऑब्जेक्ट हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट में से कितनी फील्ड्स हमें एक्सेस करना है, तो जितनी फील्ड्स हमें चाहिए उन सभी फील्ड्स को हम फेच कर लेंगे, क्योंकि अगर हम एक फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं तो फॉर्म में हमारे पास फील्ड्स होना जरूरी है। तो सभी फील्ड्स को हमें यहां पर अभी डिफाइन करना है। बताइए क्या क्या फील्ड्स हमें चाहिए इस फॉर्म के लिए? बताइए। name sir. Name, email. ओके, सो इंपोर्ट कर लेते हैं नेम, सो इंपोर्ट नेम, देन फ्रॉम, सो सेम सिंटैक्स है, सो सेल्सफोर्स, सो एट द रेट सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा, देन स्लैश ऑब्जेक्ट नेम अकाउंट डॉट नेम, करेक्ट। अब ये सेम सिंटैक्स है, हमें उन सभी फील्ड्स को फेच करना है। अब देखिए अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए कितनी रिक्वायर्ड फील्ड्स है, सभी रिक्वायर्ड फील्ड्स आपको फेच करना इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑब्जेक्ट में आप डेटा इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है, सो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है अकाउंट ऑब्जेक्ट। सो अकाउंट ऑब्जेक्ट में हमें डेटा इंसर्ट करना है। अभी फिलहाल हमारे पास देखिए इतनी सारी फील्ड्स है इस ऑब्जेक्ट में। अब यहां से कितनी फील्ड्स हमें चाहिए उस लाइटनिंग फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, तो सभी फील्ड्स हमें यहां से फेच करना होगा। सो जैसे रेटिंग फील्ड अगर हमें चाहिए, फोन फील्ड अगर हमें चाहिए, या फिर वेबसाइट, तो इन सभी फील्ड्स को हमें यहां से इंपोर्ट करना होता है। सो अगर हमें फील्ड्स एक्सेस करना है इस ऑब्जेक्ट पर, कितनी फील्ड्स अवेलेबल है वो हम कैसे एक्सेस करते हैं? सो एडिट ऑब्जेक्ट, सो यहां पर आपको सभी फील्ड्स विजिबल होंगी कि इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फील्ड्स अवेलेबल है। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, अब बताइए यहां से कितनी फील्ड्स हमें एक्सेस करना है। सो जैसे एनुअल रेवेन्यू अगर हमें चाहिए, सो एनुअल रेवेन्यू को हम यहां पर फेच कर लेते हैं, ठीक है। सो कुछ फील्ड्स हम यहां से इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे फॉर्म में कुछ फील्ड्स भी विजिबल हो। सो इंपोर्ट, देन एनुअल रेवेन्यू, सो एनुअल रेवेन्यू, एंड अगेन और कितनी फील्ड चाहिए हमें? सो फ्रॉम, देन सो एट द रेट सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा, स्लैश अकाउंट डॉट फील्ड नेम, ठीक है। सो इतने सारी फील्ड्स हमने फेच कर लिया। और भी फील्ड्स हमें चाहिए जैसे इंडस्ट्री, देन और फील्ड्स क्या है हमारे पास? सो इंडस्ट्री फील्ड हमें चाहिए, रेटिंग फील्ड हमें चाहिए, एक्टिव फील्ड हमें चाहिए। तो इन सभी फील्ड्स को आप यहां से फेच कर सकते हैं, जैसी हमारी नीड रहेगी सभी फील्ड्स को आप यहां से फेच कर लीजिए। सो इंडस्ट्री, सो इंपोर्ट industry, then from, so at the rate salesforce slash schema account dot industry। so अगर हमें टाइप की फील्ड चाहिए, सो टाइप को भी हम यहां से एक्सेस कर लेंगे। सो टाइप, ठीक है। तो जितनी फील्ड्स हमें एक्सेस करना है सभी फील्ड्स को हमने यहां से इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म डिजाइन करना है जहां से हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। अब सिंपल देखिए, अब इस लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमें डिफाइन करना है। फर्स्ट, कि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? सेकेंड हमें चाहिए फील्ड्स। जैसे हमने यहां पर ये सभी फील्ड्स को इंपोर्ट कर लिया है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम को एक अनदर ऑब्जेक्ट नेम में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट नेम, और यहां पर इसको हम होल्ड कर लेंगे। सो ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू, और ये वैल्यू को हम यहां पर होल्ड कर लेते हैं, सो अकाउंट वैल्यू, ठीक है। सेकेंड, अब जो फील्ड है हमारे पास,
इन सभी फील्ड्स को भी हम एक्सेस कर लेते हैं और फील्ड्स को हमें एट ए टाइम एक्सेस करना है, तो इसलिए हमें यहां पर एक लिस्ट क्रिएट करना होगा। सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, देखिए फील्ड्स के लिए एक लिस्ट डिफाइन कर लेंगे। सो फील्ड लिस्ट, ठीक है। सो जितनी फील्ड्स हमें एक्सेस करना है, अब देखिए जितनी फील्ड्स हमारे पास हमने इंपोर्ट किया है, आप वो सभी फील्ड्स यहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब जिस सीक्वेंस में आपको ये फील्ड्स विजिबल कराना है आपके फॉर्म में, उसी सीक्वेंस में आपको यहां पर इसे डिफाइन करना है। सो जैसे हमें एक्सेस करना है, सो जैसे फर्स्ट है नेम, देन अगेन और क्या फील्ड चाहिए हमें, इंडस्ट्री, देन एनुअल रेवेन्यू एंड देन टाइप। ओके, तो सभी फील्ड्स हमने यहां से फेच कर लिया। अब यही डेटा हमें कहां इंप्लीमेंट करना है, इस फॉर्म के लिए। सो फर्स्ट हमें डिफाइन करना है ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। सो देखिए ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, अब ऑब्जेक्ट एपीआई नेम को हमने इंपोर्ट किया है ऑलरेडी, सो ये सेम हम यहां पर यूज कर लेंगे। सो ऑब्जेक्ट नेम, ओके, और क्या क्या चीजें चाहिए हमें इसके लिए, सेकेंड फील्ड्स, करेक्ट। अब सभी फील्ड्स को हमने ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंट करके रखा है इन फील्ड में। सो फील्ड्स, और क्या एट्रीब्यूट हमें डिफाइन करना है इस फॉर्म के लिए, एक्सेस, वो एडिट रखो, मतलब मोड, किस टाइप में आप इस फॉर्म को विजिबल करना चाहते हैं, करेक्ट। सो आप यहां पर मोड डिफाइन कर सकते हैं। सो मोड, एंड मोड में सिंपली अगर हम डिफाइन करते हैं एडिट मोड, ठीक है। सो अब ये वर्क करता है, जैसे सपोज करें कि आपके पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, तब हम यहां पर इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहां पर इतना ही डेटा इंप्लीमेंट करें, सिर्फ हमें ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा फॉर्म विजिबल हो रहा है या फिर नहीं, करेक्ट, और क्या क्या चीजें यहां पर होती है। अब सपोज करें कि जैसे हमने इसको इंप्लीमेंट किया, एक फॉर्म हमने डिफाइन किया है लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। अब इस फॉर्म को हमें यूज करना है ऐप पेज में, तो हमें इसे कॉन्फ़िगर करना होगा ऐप पेज के लिए। सो मेटा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, देन इज एक्सपोज्ड को, सो यहां पर हमें करना होगा ट्रू, देन टारगेट्स, और टारगेट्स में हम इंडिविजुअल टारगेट को डिफाइन करते हैं। सो टारगेट लाइटनिंग ऐप पेज, हमें इसे ऐप पेज के लिए यूज करना है। अब सिंपली इसको डिप्लॉय करिए। सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, एंड जो ऐप पेज हमने क्रिएट किया है उस ऐप पेज में हम इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो LWC 7 PM, इस ऐप पेज में हमने इसको एक्सेस किया है। सो यहीं पर हम इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। सो एडिट पेज, सो किस नाम से हमने क्रिएट किया कंपोनेंट, सो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, करेक्ट। अब इसको ऐड कर लीजिए लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, ओके, एंड सेव। सो रिफ्रेश, देखिए अब ये लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म हमारे पास विजिबल हो रहा है। सो जो फील्ड्स हमने मेंशन किया था, अकाउंट नेम, इंडस्ट्री, एनुअल रेवेन्यू एंड टाइप, तो हमने सिर्फ 4 ही फील्ड्स यहां पर इंपोर्ट किया है, तो ये टोटल हमें 4 फील्ड्स विजिबल कर रहा है। इस फॉर्म के साथ 2 बटन्स भी हमारे पास विजिबल है, सेव एंड कैंसिल। तो क्या मुझे बताइए, इस फील्ड में जो हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया कि जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव परफॉर्म होना चाहिए, मतलब हमारा रिकॉर्ड सेव होना चाहिए, क्या ये एक्शन हमने इंप्लीमेंट किया है, बताइए। उसका लॉजिक, करेक्ट, तो ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, मतलब आप ज्यादा चीजें यहां पर कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, सो सपोज करिए कि हम यहां पर रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। सो अकाउंट नेम, सो टेस्ट अकाउंट, ठीक है। सो टेस्ट अकाउंट रिकॉर्ड फॉर्म, ताकि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम हमने प्रोवाइड किया इसको। एंड देन सो जो वैल्यूज है देखिए आपकी फील्ड्स में, वो सभी वैल्यूज हमारे पास शो हो रही है। देन टाइप, एंड देन हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इस रिकॉर्ड को सेव कर रहे हैं। सो सेव, देखिए रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, और रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद ये सेम रिकॉर्ड हमारे पास ओपन हो रहा है व्यू फॉर्मेट में, देखिए। और यहां पर एक पेंसिल आइकन है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, इस रिकॉर्ड में चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर एडिट करना है तो आप इन रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर सकते हैं। बट
अब जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास देखिए एक मैसेज फायर होता है, करेक्ट। अगर आप अकाउंट ऑब्जेक्ट में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, तो सपोज करिए कि ये हमारे पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है। अगर आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट में कोई डेटा इंसर्ट करना है तो आपने देखा होगा एक मैसेज फायर होता है, ठीक है। सो न्यू देन टेस्ट अकाउंट, सो सेव। देखिए ये मैसेज फायर हुआ, इसको हम कहते हैं टोस्ट मैसेजेस। सो अगर हमें टोस्ट मैसेजेस फायर करना है तभी आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि जहां पर आपका रिकॉर्ड प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है, मतलब जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा हमें कोई अनदर लॉजिक परफॉर्म करना है कि जहां से आप एक टोस्ट इवेंट फायर कर रहे हैं, करेक्ट। सो यहां पर देखिए जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो कुछ एक्शंस एग्जीक्यूट होती है, कुछ इवेंट्स फायर होते हैं। तो उस इवेंट्स के बेस पे आप यहां पर कुछ एक्शंस भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो हमारे पास जैसे मल्टीपल इवेंट्स है कि किस इवेंट पर आपको इसे मैसेज या फिर कोई चीजें फायर करना है, कि जैसे अगर एरर ऑकर होता है सो एरर के लिए, लोडिंग परफॉर्म हो रही है सो लोडिंग के लिए, जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया उस टाइम पर अगर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है, या फिर जैसे हमारा रिकॉर्ड प्रॉपरली सक्सेस हुआ। अब अभी जो इवेंट हमें फायर करना है, कोई भी एक सिंपल मैसेज हमें फायर करना है, तो वो कब फायर करेंगे हम, जब हमारा रिकॉर्ड प्रॉपरली डेटाबेस में सेव होगा, मतलब सक्सेस इवेंट हमें फायर करना है। तो सक्सेस इवेंट फायर करने के लिए हम यहां पर सिंपली एक इवेंट फायर कर सकते हैं ऑन सक्सेस, और जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है तो वो हम बैकएंड में इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया तो यहां हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑन सक्सेस के लिए, सो ऑन सक्सेस। अब जैसे ही आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट होगा तब हम यहां पर किसी लॉजिक को कॉल कर सकते हैं, और कस्टम लॉजिक हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में। अब जावास्क्रिप्ट कोड में जैसे आपने लॉजिक परफॉर्म किया वो सेम लॉजिक यहां पर अभी एग्जीक्यूट होगा। अब ये जैसे लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, अब चाहे वहां पर आप टोस्ट इवेंट फायर कर रहे हो, या फिर सपोज करें कि आपको उस आईडी को एक्सेस करना है, या फिर कंसोल पे प्रिंट कराना है, तो वो चीज हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ऑन सक्सेस, एंड हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है या फिर कोई इवेंट हमें फायर करना है बैकएंड के लिए, ठीक है। सो सबमिट के लिए भी आप सबमिट के लिए कॉल कर सकते हैं। सो ऑन सक्सेस, एंड कोई एक मेथड हम डिफाइन कर लेंगे। सपोज करें कि हमारे पास एक मेथड है m1। अब इस m1 मेथड में हम कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट होगा उसी टाइम ये m1 मेथड को कॉल जाएगा। अब m1 मेथड में आप कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। चाहे आप वहां पर टोस्ट इवेंट फायर कर रहे हो तो टोस्ट इवेंट भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये कैसे फायर करना है, ठीक है। देन अब सपोज करें फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि क्या जब आप रिकॉर्ड सेव करेंगे और जब प्रॉपरली हमारा रिकॉर्ड सेव होगा तो क्या ये मेथड कॉल होती है या फिर नहीं। सो क्या इवेंट फायर करना है हमें, ऑन सक्सेस। सो ऑन सक्सेस, ठीक है। अब हमें एक हैंडलर को कॉल करना है। सो बैकएंड में हमारे पास मेथड होनी चाहिए। सो फिलहाल के लिए हमें क्रिएट कर रहे हैं m1 मेथड। सो बैकएंड में जावास्क्रिप्ट में हम एक m1 मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सो m1, अब जैसे ही क्या होगा ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड, तो मुझे यहां पर एक इवेंट फायर करना है। इवेंट मीन सपोज करें कि मुझे एक अलर्ट फायर करना है। अलर्ट कैसे फायर करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, बताइए। अलर्ट, अलर्ट। सो सिंपली आप यहां पर अलर्ट डिफाइन कर सकते हैं। सो अलर्ट, एंड अब कोई भी मैसेज आप यहां पर प्रिंट कर पाएंगे। सो रिकॉर्ड क्रिएटेड, ठीक है। ओके, सो कोई भी मैसेज आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रिकॉर्ड सेव करेंगे उसी टाइम क्या होगा, ये रिकॉर्ड फायर होगा, m1 मेथड फायर होगी और ये आपको एक अलर्ट मैसेज डिफाइन करेगा। सो अगेन इसको डिप्लॉय करते हैं। सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, ओके, एंड so save and again run. ओके, सो एक न्यू रिकॉर्ड हम यहां से क्रिएट कर लेते हैं। सो टेस्ट रिकॉर्ड 2 एंड सी। देखिए अब जैसे हमने रिकॉर्ड सेव किया यहां पर एक अलर्ट मैसेज फायर हो रहा है, करेक्ट। सो ऐसे हम यहां पर अलर्ट मैसेज डिफाइन नहीं करेंगे, हम यहां पर कॉल करेंगे टोस्ट इवेंट्स को। हम यहां से इवेंट्स को फायर करेंगे।
तो यहां तक क्लियर है कि एक लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म को आप कैसे यूज कर सकते हैं एक न्यू रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए। क्लियर है सब लोग यहां तक बताइए। यस सर। अब सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इस लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म से ही आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट वहां पर हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड की आईडी पास करना है। जिस रिकॉर्ड को भी आप चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड हमें शो हो, तो उस रिकॉर्ड की आईडी हमें पास करना होगा। सो अनदर यहां पर एक एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर सकते हैं, रिकॉर्ड आईडी। सो रिकॉर्ड आईडी, और रिकॉर्ड आईडी में हमें क्या डिफाइन करना होता है, उस रिकॉर्ड की आईडी जो हमें यहां पर डिस्प्ले कराना है। सो अभी हम यहां पर यूज करें, देखिए लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज। अभी जो रिकॉर्ड हमने सिंपली यहां पर इंप्लीमेंट किया, जैसे ये अकाउंट का रिकॉर्ड हमारे पास क्रिएट हुआ था, ये सेम अकाउंट, करेक्ट। अब इसी रिकॉर्ड को हमें अगर ओपन करना है तो कैसे करेंगे, या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ले लेते हैं हम। जैसे ग्रैंड होटल्स, अब ये रिकॉर्ड है हमारे पास, अब ये रिकॉर्ड की आईडी। सो मुझे यही रिकॉर्ड ओपन करना है। सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए जब ये कंपोनेंट हम यहां पर लोड कर रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक है, क्योंकि हमने यहां पर इसको यूज किया एज अ न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। बट जब भी आप एक रिकॉर्ड की आईडी मेंशन करेंगे और अगर आपने वहां पर रिकॉर्ड की वैल्यू प्रोवाइड किया है, तो वही रिकॉर्ड हमारे पास ओपन होगा। सो सिंपली यहां पर देखिए हम डिफाइन करते हैं यहां पर एक लाइटनिंग रिकॉर्ड आईडी। सो रिकॉर्ड आईडी एक अनदर एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किया, हम एक आईडी को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। सो आईडी हमने बाय डिफॉल्ट मेंशन किया। देन सेकेंड, अब इसको डिप्लॉय करिए। ओके, सो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की आईडी हमने वहां पर मेंशन किया था। अब अगेन इसे रिफ्रेश करिए। ओके, सो इसको सेव करिए फर्स्ट एंड रिफ्रेश। ओके, देखिए सो हमने जो आईडी मेंशन किया था, देखिए सभी फील्ड्स में से उन्होंने क्या किया, उन वैल्यू को पॉपुलेट किया है जो रिकॉर्ड आईडी हमने मेंशन किया था। सो ग्रैंड होटल्स, देन इंडस्ट्री, एनुअल रेवेन्यू, टाइप, जितनी भी वैल्यूज उस रिकॉर्ड पर ऑलरेडी अवेलेबल थी, उन सभी फील्ड्स की वैल्यूज को इन्होंने फेच किया है। सो मतलब आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली एडिटेबल फॉर्मेट में है। ये एडिटेबल फॉर्मेट में क्यों है, क्योंकि हमने यहां पर एक मोड डिफाइन किया था, एडिट मोड, करेक्ट। बट अगर हमें यही वैल्यूज रीड ऑनली फॉर्मेट में चाहिए, तो आप सिंपली वहां पर डिफाइन कर सकते हैं रीड ऑनली। तो ये रिकॉर्ड आपको सिर्फ रीड ऑनली फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमने क्या किया, बट मुझे बताइए कि क्या ये हार्ड कोडेड आईडी हम ऐसे पास करेंगे, किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमें ओपन करना है तो क्या हम ये हार्ड कोडेड आईडी पास करेंगे? नो सर। नो, करेक्ट। सो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो एक्चुअल डेटा को ही हमें यहां पर प्रिंट करना है। अब एक रिक्वायरमेंट है, सपोज करिए कि ये हमारे पास, डायरेक्टली तो हमें ये आईडी अवेलेबल नहीं होगी अगर आप ऐप पेज में है, बट अगर आप किसी रिकॉर्ड पेज में होते हैं, जैसे ये रिकॉर्ड पेज है, रिकॉर्ड पेज में बाय डिफॉल्ट ये आईडी हमारे पास अवेलेबल होती है, रिकॉर्ड आईडी यूआरएल में। तो आप इस यूआरएल की आईडीज को गेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या वे है उस आईडी को गेट करने के लिए, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम इसे? Caters. नो, और हमें आपने डिस्कस किया होगा वायर डेकोरेटर। API decorator. एपीआई डेकोरेटर, बट उसका एक स्टैंडर्ड वे है। देखिए अगर हमें ऑब्जेक्ट नेम, यहां पर दो चीजें अवेलेबल होती है। देखिए आपके लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज में ये बहुत ही यूज केस है, जैसे अगर हमें रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स पर काम करना है, या फिर जिस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट अगर हमारा कंपोनेंट डायनामिक है, हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स को फेच करना है, या फिर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है जो रिकॉर्ड हमने यहां पर ओपन किया है, ठीक है, उसी के बेस पर हम यहां पर कोई कंपोनेंट को लोड कराना चाहते हैं। सो आप डायरेक्टली उस पेज से उस ऑब्जेक्ट नेम एंड उस रिकॉर्ड की आईडी को गेट कर सकते हैं। लाइटनिंग कंपोनेंट में भी पॉसिबल है एंड ऑरा कंपोनेंट में भी, बस नेमिंग कन्वेंशन हमें यहां पर प्रॉपरली मेंशन करना है। देखिए अगर हमें रिकॉर्ड की आईडी चाहिए तो आप इसको सिंपली मेंशन करना होगा, देखिए रिकॉर्ड आईडी, तो यही वैल्यू हमें डिफाइन करना होता है।
सेकंड, अगर हमें ऑब्जेक्ट नेम फाइंड करना है तो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, ठीक है। तो इसी वैल्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड पेजेस से, ये वैल्यू सिर्फ आएगी आपके पास रिकॉर्ड पेजेस से, क्योंकि रिकॉर्ड पेज में ही ऑब्जेक्ट नेम एंड रिकॉर्ड आईडी अवेलेबल हो सकती है। क्या ऐप पेज में ये पॉसिबल है कि हमें कोई रिकॉर्ड आईडी मिले या फिर ऑब्जेक्ट एपीआई नेम मिले? करेक्ट। तो ये सिर्फ अवेलेबल होते हैं आपके पास रिकॉर्ड पेजेस में। सो रिकॉर्ड पेजेस की आईडीज को आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली अगर हम यहां पर इसे इंप्लीमेंट करते हैं, बट अब ये हमें रिएक्टिव बनाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो हमें नहीं पता कि रिकॉर्ड आईडी में क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट हम इसको ब्लैंक डिक्लेयर कर लेंगे, बट इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, रन टाइम में अपडेट होने वाली है। सो जो भी वैल्यू रन टाइम में अपडेट हो रही है, क्योंकि क्या होता है जैसे ही कंपोनेंट हमारे पास लोड होगा, सो ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड की आईडी है वो यहां पर असाइन होती है, एंड जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है इस प्रॉपर्टी में असाइन होता है। बस नेम यहां पर हमें प्रॉपरली मेंशन करना होता है। तो ये एक हमें रिएक्टिव टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है। सो इसलिए हम इसको डिकोरेट करेंगे @API के थ्रू, एक पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आप डिफाइन कर सकते हैं, सो @API, ठीक है। सो हमें यहां पर दो प्रॉपर्टीज क्रिएट करना है, एक ऑब्जेक्ट एपीआई नेम को होल्ड करने के लिए एंड सेकेंड रिकॉर्ड की आईडी को होल्ड करने के लिए। अब सो ये कंपोनेंट सिंपली आप यहां से यूज करिए। ओके, तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, हमें कोई भी हार्ड कोडेड आईडी यहां से पास नहीं करना है। अब ये कंपोनेंट फिर आप किसी भी पेज के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। सो हमें कंप्लीटली यहां पर डायनामिक आईडीज को गेट करना है। सो सिंपली देखिए, सो जावास्क्रिप्ट में हमें रिकॉर्ड की आईडी चाहिए, तो सिंपली आप मेंशन कर सकते हैं सो रिकॉर्ड आईडी, एंड सेकंड हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, सो इसी नेमिंग कन्वेंशंस में हमें फॉलो करना होता है। अब रिकॉर्ड आईडी इसे भी रिएक्टिव करना है, सो @API, एंड अगेन ऑब्जेक्ट एपीआई नेम के लिए भी @API, ठीक है। सो जैसे हमने यहां पर इसे इंप्लीमेंट किया, तो यहां पर चेक करेगा कि डेकोरेटर आपको इंपोर्ट करना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो एपीआई डेकोरेटर्स के थ्रू हमने इसको डेकोरेट किया। अब यहां पर जो वैल्यू आती है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होगा, जैसे ही अगर आप इस कंपोनेंट को किसी ऐप पेज से नहीं, बल्कि अगर आप इसको रिकॉर्ड पेज से एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि ऐप पेज पर तो ये वैल्यूज अवेलेबल नहीं होती, ये वैल्यूज अवेलेबल है सिर्फ लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस पर, ठीक है। सो अगर आप चाहे तो इसको प्रिंट करके भी देखिए। अगर हमें प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे आप, मुझे रिकॉर्ड आईडी को प्रिंट करना है और ऑब्जेक्ट एपीआई नेम को प्रिंट करना है इस HTML में, कैसे करते हैं? एज ए प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें। करेक्ट, मतलब हमें बाइंड करना होगा उस प्रॉपर्टी को। वो ऑलरेडी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को हमें यहां पर बाइंड करना है। तो सिंपली आप यहां पर यूज कर सकते हैं। सो एक अनदर कार्ड हम क्रिएट कर लेते हैं बस एग्जांपल के लिए। सो लाइटनिंग कार्ड, ठीक है। सो रिकॉर्ड डिटेल्स, सो टाइटल हम डिफाइन कर रहे हैं, सो टाइटल एंड रिकॉर्ड डिटेल्स। ये रियल टाइम यूज केसेस है, ज्यादातर हमें इस आईडीज को एक्सेस करना होता है। सो फर्स्ट हम यहां पर प्रिंट करें एक पैराग्राफ टैग, एंड सो रिकॉर्ड आईडी। अब रिकॉर्ड आईडी अगर हमें एक्सेस करना है, सो बाइंड करना होगा हमें इस प्रॉपर्टी को। सो रिकॉर्ड आईडी, ओके, एंड सेकेंड हमें क्या एक्सेस करना है यहां से, ऑब्जेक्ट नेम, ओके। सो ऑब्जेक्ट नेम को भी हम बाइंड कर रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, ओके। एंड अभी सेम डेटा हमें यहां पर एक्सेस करना है, ठीक है। सो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड आईडी भी हमारे पास है, सो रिकॉर्ड आईडी को हम डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं इस रिकॉर्ड आईडी के थ्रू, ओके। एंड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम भी हमारे पास है, सो डायरेक्टली आप इसको बाइंड करिए, करेक्ट। सो हमें कोई भी डेटा अगर एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली अब इसको बाइंड कर सकते हैं। बट अगर इस कंपोनेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं अगर उस ऑब्जेक्ट में जो हमने अभी डिफाइन किया, जैसे ऐप पेज में, तो क्या ये ऑफ पेज में वर्क करेगा? रिकॉर्ड आईडी एंड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, नो।
तो हमें इस कंपोनेंट को कहां डिप्लॉय करना है, कहां पर इंप्लीमेंट करना है, रिकॉर्ड पेजेस के लिए। और अकाउंट ऑब्जेक्ट जो फील्ड्स हमने डिफाइन किया, अभी फिलहाल अकाउंट ऑब्जेक्ट की है तो इसीलिए हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पर इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो अगर हमें कोई ऐसी नीड आती है कि सपोज करें कि ये अकाउंट का पेज है, अब यहीं पर हमें कुछ की फील्ड्स को डिस्प्ले कराना है, जो अकाउंट से रिलेटेड की फील्ड्स है वो अगर हमें यहां पर डिस्प्ले कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये कंपोनेंट बिल्ड कर सकते हैं एंड उन वैल्यूज को हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली इसको इंप्लीमेंट करिए। बट ये जो कंपोनेंट हमने यहां पर कॉन्फ़िगर किया था ये सिर्फ ऐप पेज के लिए है, तो हमें अगेन यहां पर चेंजेस करना होगा। टारगेट और लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज, ताकि हम इसको रिकॉर्ड पेज में भी यूज कर पाए। अगेन इसको डिप्लॉय करिए। डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, ओके, एंड इस अकाउंट पेज में ही हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज में हम उस कंपोनेंट को एक्सेस करें, बाकी सभी कंपोनेंट्स हम रिमूव कर लेते हैं यहां से, कुछ कस्टम कंपोनेंट्स है। ओके, और जो कंपोनेंट हमने अभी बिल्ड किया है उस कंपोनेंट को हम यहां पर एक्सेस कर लेंगे। कंपोनेंट है हमारे पास लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज, लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, और यहां पर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन सेव। ओके, रिफ्रेश करिए अब इस कंपोनेंट को, इस पेज को। ओके, अब देखिए, हमने यहां पर क्या किया, जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है उस रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया। रिकॉर्ड्स की डिटेल देखिए, रिकॉर्ड आईडी, जो आईडी है इस रिकॉर्ड की वही यहां पर शो हो रही है, देखिए रिकॉर्ड आईडी, करेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट नेम क्या हमारे पास, अकाउंट, तो उसी रिकॉर्ड आईडी का डेटा यहां पर शो हो रहा है। देखिए, अब ये हमने व्यू फॉर्मेट में दिया है, इस एडिट फॉर्मेट में, इसीलिए एडिट फॉर्मेट में शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप व्यू फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं, सिंपली सिर्फ व्यू फॉर्मेट में डिफाइन करेगा। अगर आप इसको रीड ऑनली फॉर्मेट में डिफाइन करना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपको रीड ऑनली फॉर्मेट में डिफाइन करेगा। ठीक है, सिंपली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन अगर आपको चाहे तो आप यहां पर चेंजेस कर सकते हैं। अब ये डायनामिक है, अब जो भी रिकॉर्ड ओपन करेंगे उसी रिकॉर्ड की डिटेल से आपको शो करेगा। जैसे ऑल अकाउंट्स, देन अब कोई भी रिकॉर्ड आप ओपन करिए, देखिए उसी रिकॉर्ड की डिटेल्स अभी आपको शो कर रहा है। ठीक है, सिंपली अब हमने क्या किया, जो रिकॉर्ड हम ओपन कर रहे हैं उसी रिकॉर्ड की आईडी को हमने एक्सेस किया, और जो पीस से जो पेज हमारे पास है उस पेज पर जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस किया है। ऐसे मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हमें आती है कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए हम यहां पर कंपोनेंट बिल्ड कर रहे हैं। जैसे इस आईडी को एक्सेस करके हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस आईडी को एक्सेस करना एक सिंपल टास्क है। सिंपली हमें एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करके एक प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, और उस प्रॉपर्टी में ये ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन होती है जब आप उस कंपोनेंट को कॉल करते हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज से। ठीक है, तो आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इस लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म को पहले रिकॉर्ड क्रिएट करके देखिए। सेकेंड, किसी भी रिकॉर्ड पेज से क्या करिए, वहां पर डिटेल्स को फेच करने के लिए ट्राई करिए। ये दो टास्क है आपके लिए जो आपको इंप्लीमेंट करना है। अब हमने यहां पर क्या चेंजेस करना है, अगेन तो जो वैल्यूज थी और इसको मेंशन करके देखिए। इसकी जो मोड है इसका मोड चेंज करके देखिए अगेन। और क्या कर सकते हैं आप, जैसे कॉलम्स है, अगर सपोज करें कि ये जो डेटा हमें शो रहा है, अब हमने इसको लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज में एक्सेस किया इसलिए यहां पर वैल्यूज है, बट अगर आप इसको ऐप पेज से एक्सेस करेंगे तो क्या ये हमें वैल्यूज रिटर्न करेगा, रिकॉर्ड आईडी एंड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम? नो सर। नो, करेक्ट। अब इसको सेव करके देखिए, अब यहां पर किस वे से ये वर्क करता है। रिफ्रेश, देखिए कोई भी वैल्यू यहां पर अवेलेबल नहीं है। अगर वैल्यू ही अवेलेबल नहीं तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड्स की डिटेल्स को डिस्प्ले नहीं करा सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां पर जो लेआउट्स है, जैसे मैं यहां पर कुछ चेंजेस कर लेता हूं। यहां पर ऑब्जेक्ट एपीआई नेम भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इसी एपीआई नेम को एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट नेम को तो भी ये वर्क करेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें यहां पर और एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना है। ठीक है, ये एक स्टैटिक वैल्यू हमने डिफाइन किया हुआ है यहां पर।
देखिए जो डेटा अभी हमारे पास शो हो रहा है वो एक सिंगल कॉलम लेआउट में हमारे पास शो हो रहा है। सो अगर आप चाहते कि ये 2 कॉलम लेआउट में अगर हमें डेटा शो करे तो हम सिंपली यहां पर कॉलम्स भी डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 1 कॉलम में हमें शो कर रहा है, देखिए एक ही कॉलम यहां पर आ रहा है, बट हमें 2 कॉलम्स में डेटा चाहिए। जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट में डेटा इनपुट कर रहे हो तो जैसे ये वर्क करता है 2 कॉलम्स लेआउट में, सो लेफ्ट हैंड साइड में भी फील्ड से, राइट हैंड साइड में भी फील्ड से, यहां पर एक फील्ड, देन यहां एक फील्ड, तो ऐसे 2 कॉलम्स में भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल हमें एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट करना होता है कॉलम्स, एंड यहां सिर्फ हमें एक वैल्यू डिफाइन करना होता है। सो कॉलम्स, देखिए 1 कॉलम चाहिए तो 1, अगर 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम लेआउट आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। अब अगेन इसे डिप्लॉय करिए। सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, ओके, एंड अगेन सो रिफ्रेश। ओके देखिए अब ये 2 कॉलम में हमें शो कर रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फील्ड्स है एंड राइट हैंड साइड में भी कुछ फील्ड्स है। बताइए यहां तक आप इस कंपोनेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म? Yes, sir. करेक्ट। सो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में हमें क्या करना है, पहले आपको एक फॉर्म बिल्ड करना है जहां से आप रिकॉर्ड इनपुट करेंगे। अब जैसे आप एक लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म इनपुट कर रहे हो, सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ बटन्स क्रिएट होती है, सेव एंड कैंसिल। क्या इसका लॉजिक हमने इंप्लीमेंट किया है? No. नो, करेक्ट, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था। अब सारे फीचर्स यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई भी बैकएंड का लॉजिक हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। बस ये लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म जो एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट कर रहा है, बस वही वैल्यूज हमने इसको प्रोवाइड किया कि किस ऑब्जेक्ट में डेटा इनपुट करना है, किस फील्ड्स को यहां पर डिस्प्ले करना है, बस वही हमने डिफाइन किया। बस बेसिक चीजें यहां पर कस्टमाइजेबल है, ठीक है। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगेन लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म एंड लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म। बस वहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, बस एडिट फॉर्म यहां पर रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए या फिर रिकॉर्ड को व्यू करने के लिए, मींस एडिट फॉर्मेट में व्यू करने के लिए यूज होता है, एंड जो एडिट फॉर्म होता है एक व्यू फॉर्म, सो व्यू फॉर्म सिर्फ उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। अब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो एक सेशन में हम अगेन उसको इंप्लीमेंट करेंगे कल, एंड देन हम डायरेक्टली सर्वर साइड को कॉल करेंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि हम ज्यादातर यूज नहीं करने वाले, ठीक है। जो ज्यादातर लॉजिक हम यूज करते हैं कस्टम लॉजिक, ठीक है, अपेक्स, क्योंकि यहां पर ये ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट की बेस्ड पर हम यहां पर लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए आप एक कंपोनेंट को बिल्ड करिए, उस कंपोनेंट में आपको पहले रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है एंड अनदर एक कंपोनेंट बिल्ड करना है जहां पर आप सेम पेज की वैल्यूज को डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। जैसे की फील्ड जो हमें कुछ डिस्प्ले करना है वो रीड ऑनली फॉर्मेट में चाहिए मुझे, सिर्फ रीड ऑनली। सो जैसे ये आपके पास अकाउंट का लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज है, सो यहां पर रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। सो मुझे साइड में, जैसे इस साइड बार में कुछ फील्ड्स डिस्प्ले करना है और वो रीड ऑनली फॉर्मेट में होनी चाहिए। जो रिकॉर्ड हम यहां पर ओपन कर रहे हैं अकाउंट रिकॉर्ड, वही रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन मुझे यहां पर डिस्प्ले होनी चाहिए। करेक्ट कर पाएंगे इतना 2 टास्क जो अभी हमने इंप्लीमेंट किया है? ओके, यस और नो प्लीज आंसर करिए। यस सर। ओके, Yes. तो सभी लोग इसे इंप्लीमेंट करके ग्रुप पर टास्क शेयर करिए। सो नेक्स्ट सेशन में देन हम इंप्लीमेंट करेंगे लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म एंड लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, एंड देन हम सर्वर साइड को कॉल करेंगे अपेक्स कोड, ठीक है। सो इतना इंप्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पर टास्क शेयर करिए। ओके, कोई क्वेश्चन है आपके? प्लीज। ओके गाइस, सब लोग क्लियर है? जो कॉन्फिग फाइल में मास्टर लेवल रहता है वो उसका क्या यूज है? कौन सा? कॉन्फिग फाइल में अपन मास्टर लेवल यूज करते हैं तो कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए है। अब लेबल हमने कभी यूज नहीं किया यहाँ पर अभी तक। जो लेबल आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे अगर कोई कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट कम्युनिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक कंपोनेंट को अगर हमें रेफर करना है अनदर कंपोनेंट में, तब हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो हमने स्टार्ट किया है जितना भी पार्ट, वहां पर हमने कोई भी कंपोनेंट को रेफर नहीं किया है। जो नेमिंग कन्वेंशन हमने प्रोवाइड किया अभी तक वो सिर्फ एक रिकॉर्ड का, जैसे हमने एक कंपोनेंट का नाम प्रोवाइड किया, तो वहां पर केबाब केस में हमें उसको डिस्प्ले करना होगा कि जो वैल्यूज हमें प्रोवाइड करना है, एक कंपोनेंट की वैल्यू अनदर। फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अभी तक हमने क्या किया
कि जो कंपोनेंट हम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं इस कंपोनेंट को कहाँ पर एक्सपोज करना है। सो जैसे लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म है, लाइटनिंग रिकॉर्ड जैसे डिटेल पेज है जो आपके पास रिकॉर्ड पेज है या फिर ऐप पेज है। अगेन इसके बाद हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं टैब्स के लिए, या फिर जैसे क्विक एक्शन आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो क्विक एक्शन में भी हम इस कंपोनेंट को कॉल करने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट में हमारा एक सेशन रहेगा कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन का, जहां पर हम ये सारी डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सब लोग फर्स्ट सेशन से ज्वाइन कर रहे ना आप में से? यस सर। ओके, क्योंकि या फिर YouTube पे ये सेशंस अवेलेबल है, जैसे ये भी सेशन फिनिश होने के बाद हम अपलोड कर लेंगे, ये भी सेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लाइव सेशन को ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो लाइव सेशन को ज्वाइन करिए, सभी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको जिस पर डिस्कशन चाहिए रहेगा तो हम एक आध सेशन अब एक्स्ट्रा यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए। सो ग्रुप पर आपको मैसेज करना अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई सेशंस चाहिए तो। अदरवाइज जो हमने फर्स्ट डे जो मैंने आपको बताया था कि ये सभी सेशन जो है हम इंप्लीमेंट करने वाले। ओके, सिर्फ LWC से रिलेटेड फिलहाल के लिए। ठीक है, ट्रिगर्स वगैरह हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ट्रिगर्स के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ एक अनदर वर्कशॉप, टीम से डिस्कस करके मैं आपको शेड्यूल करवाता हूँ, जहां पर हम सिर्फ अपेक्स और ट्रिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कुछ ऐसे ट्रिगर्स के हम एग्जांपल लेंगे जो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, सो एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सिर्फ LWC से रिलेटेड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कशन चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ग्रुप पे मैसेज करें या फिर चैट बोर्ड पे, तो वो भी हम शेड्यूल कर लेंगे। ठीक है, बस डेली सेशन ज्वाइन करिए, कोई भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए, और LWC को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए। सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं कि रिकॉर्ड पेज क्या होता है, एडिट फॉर्म क्या होता है, बस इतना याद करने से काम नहीं होगा, आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। जैसे हमने अभी प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट किया, टू वे डेटा बाइंडिंग हमने परफॉर्म किया। ठीक है, जैसे कुछ रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट किया, तो सभी आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। ओके, क्लियर है सब लोग? ओके देन गाइस, और कोई क्वेश्चन है आपके? ओके देन, सो कल कनेक्ट करते हैं, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।